1990s कर्नाटका के एक छोटे से गांव में या फिर कुछ ऐसे शहरों में भी एक चुड़ैल से लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए। एंड जो लोग या फिर जो आदमी स्पेशली है ना अपनी लेट नाइट ड्यूटीज़ करते थे, तो वो सडनली गायब होना शुरू हो गए इस चुड़ैल के आ जाने के बाद या फिर इस खबर के आने के बाद। तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो शाम होते ही मतलब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अपने घर में ही रहेंगे। तो माना जाता है कि ये चीज़ होने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कंप्लेंट करी कि रात को कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है विद कि मतलब कोई वो ऐसी आवाज़ होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। एंड लोगों ने यही मानना शुरू किया कि शायद ये जो वो है ना चुड़ैल है ये वो ही करती है। एंड वो रात को है ना लाइक लोगों के घर जाती थी एंड उनका दरवाज़ा खटखटाती थी सो दैट कि है ना वो उनके ट्रैप में फंस जाए एंड दरवाज़ा खोल दें। जैसे कि वो अपनी वॉइस को काफ़ी चेंज कर लेती थी जिससे लोगों को लगता था कि ये जो वॉइस है या फिर है ना मतलब वो ऐसी वॉइस होती थी जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते थे कि अच्छा मतलब ये उनका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड ही होगा इतनी रात को। तो जब वो दरवाज़ा खोलते थे ऑब्वियसली उसका ट्रैप था। एंड उसके बाद लोगों की फिर से ज़्यादा कंप्लेंट आनी शुरू हुई कि है ना लोग फिर भी काफ़ी गायब हो रहे हैं। तो जो भी लाइक गांव के बड़े बुज़ुर्ग थे या फिर जो भी है ना लोग थे समझदार, तो उन्होंने ये एडवाइस किया कि हम अपने घर के बाहर नालेबा लिख देते हैं, जिसका इंग्लिश में ये मतलब होता है कम टुमारो। तो जब ये लिखने के बाद जब है ना रिपीटेड साइकिल ये बार बार होती गई तो काफ़ी केसेस कम हो गए। बट माना जाता है कि आज भी कर्नाटका के काफ़ी कुछ रूरल एरियाज़ में ये चीज़ होती है अभी भी। 1950s द मेक्सिको सिटी, द ला रोनोना, इससे लाइक तुम क्राइंग वुमेन के नाम से भी जान सकते हो। इस अर्बन लेजेंड के अराउंड बहुत सारी स्टोरीज़ एंड बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बट उसमें से कुछ कॉमन एंड बहुत ज़्यादा फेमस ये है कि है ना इस लड़की की शादी एक स्पेनिश बंदे से हो गई थी एंड जिससे उसे बच्चे भी हुए। तो कहा जाता है कि एक दिन है ना उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का है ना किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो जब उसे ये पता चलता है तो वो गुस्से में आके बहुत ज़्यादा एक है ना मतलब रॉन्ग डिसीजन ले लेती है, वो अपने बच्चों को नदी में फेंक देती है। बट कहा जाता है कि जब है ना उसने ये चीज़ की तो उसे बहुत सडनली रियलाइज़ हुआ कि उसने ये चीज़ क्या कर दी, बट उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एंड इसके अराउंड ये स्टोरीज़ अब बनती है कि जो भी लाइक है ना ये लड़की है या फिर ना द ला लोरोना है, ये है ना मेक्सिको की काफ़ी ऐसी रिवर्स या फिर काफ़ी ऐसी सिटीज़ की जो भी लाइक है ना रिवर्स हैं, तो वो अभी भी जाके वहाँ पे हॉन्ट करती है। एंड कहा जाता है कि ये अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है कि जो भी इसने रिग्रेट किया या फिर जो भी है ना मतलब इससे गलती हुई, ये उस गिल्ट से बाहर नहीं आ रही और अभी भी अपने बच्चों को रिवर्स के है ना मतलब ढूंढ रही है रिवर्स के आसपास कि उसके शायद बच्चे मिल जाएं। 1975 पोर्टो रिको, कुछ आसपास के फार्म्स में से ये रिपोर्ट सामने आने लगी कि एक बहुत ही अजीब क्रीचर जिसकी बॉडी पे थ्रू आउट ब्लेड्स हैं, एक ऐसा क्रीचर फार्म्स में स्पॉट होना शुरू हुआ। लेकिन 1995 में एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि 8 शीप्स एक साथ ही मर गए एक रात में। एंड जब उन शीप्स की बॉडी को एनालाइज किया गया फिर देखा गया तो पता चला कि ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी में से किसी ने खून एक बार में से निकाल लिया। तो भी लाइक जो भी इस इंसिडेंट के बाद र्यूमर्स उठे या फिर जो भी र्यूमर्स बने, तो इस अर्बन लेजेंड का ये नाम सामने आया द चुपाकाब्रा। एंड कुछ एक अगस्त में ही इसी साल एक आई विटनेस थी मेंडलिना टोलेंटोनियो, तो उसने ये बताया कि एक साथ रात को 150 फार्म एनिमल्स एंड पेट्स वो एक साथ ही मर गए। एंड माना जाता है कि इस फिटनेस ने उस चुपाकाब्रा को देखा भी था। ये इंसिडेंट होने के बाद पूरे लाइक है ना वर्ल्ड में लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू एंड इवन कि यूएसए में भी चुपाकाब्रास के केसेस देखे गए।